स्वामी जी, मेरे मन में एक प्रश्न था। अभी के समय में जो युवा हैं, उनको लगता है कि जो हमारे माता-पिता बोल रहे हैं, ज़्यादातर युवा में देखा गया है, जो बोल रहे हैं वो गलत है। लेकिन एक समय के बाद रियलाइज़ होता है कि हमारे माता-पिता सही थे और वो सही बोल रहे थे, गलत तो हम थे। जैसे मेरे साथ ये चीज़ें हुई, पहले पापा बोलते थे, बहुत सारी चीज़ें मैं मानता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देता था, नहीं मानता था। लेकिन अभी के समय में लगता है कि पिताजी जो बोलते थे वो सही था, क्योंकि जब खुद पे आती है चीज़ें तब समझ में आती है। इस अवस्था में जो युवा बात नहीं मान रहे हैं, उनको क्या सीख देना चाहते हैं स्वामी जी आप? ये इसी को जनरेशन गैप कहते हैं। जनरेशन गैप का मतलब ही होता है कि दो लोग अलग अलग स्थान पे खड़े हैं, जिसके बीच में एक अदृश्य दूरी है, जिसे हम काल कहते हैं, समय कहते हैं। तो माता और पिता तो एक ही जगह पे खड़े हैं। पिता और बच्चा, माँ और बेटी एक ही जगह पर खड़े हैं, लेकिन दोनों के बीच में उम्र का फासला, अनुभव का फासला, समय का फासला बहुत बड़ा है। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है कि क्यों आखिर बच्चे इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, बड़ों की बातों को। दो कारण है। या तो बड़े आज्ञा देकर बच्चों को अपनी बात मनाने की कोशिश करते हैं कि हम कह रहे हैं इसलिए तुम मान लो। या दूसरी बात, बच्चे ने पहले से ही एक धारणा बना रखी है कि मेरे पिताजी क्या कहेंगे, मेरी माताजी क्या कहेंगे, इनको सुनने से क्या फायदा। तो फिर वो कितनी भी अच्छी बात करेंगे, दिमाग उनका पहले से बंद है, तो वो कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो यहां करना क्या होता है कि पहले माता पिता अपने बच्चे को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने विचारधारा को कैसे समझाएंगे, इसके बारे में वो हर एंगल से सोचे, पूरी तैयारी करें कि मुझे अपने बच्चे को इस विषय को समझाना है, तो उसके लिए हम कैसे किन किन तर्क के साथ में समझाएं। और दूसरी चीज, बच्चों के दिमाग में भी ये बात रहनी चाहिए कि हम एक बार सुन लें, हर एंगल से सुने, और जब लगे कि भाई मेरे भी मन में कुछ विचार हैं, तो आप उस तर्क को भी दीजिए। तो यहाँ माता पिता को भी ऐसा विकल्प खोल के रखना चाहिए कि बच्चों के सामने वो उनकी भी सुने और अपनी भी कहें, और दोनों के मिलके एक जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग दोनों की बने, उसके अनुसार से निर्णय करें, है ना। क्योंकि बच्चों को भी याद रखना चाहिए कि एक दिन वो भी माता पिता बनेंगे, राइट। और तब उनके साथ भी यही सारी घटनाएं घटेंगी। उनके भी बच्चे उनकी नहीं सुनेंगे, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, है ना। तो इसलिए माता पिता को भी बहुत आज्ञात्मक ना होके कन्विंसिंग होना चाहिए, और बच्चों को भी अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस जगानी चाहिए कि अगर वो कुछ कह रहे हैं, वो अनुभवी हैं, तो सुन तो लें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, राइट। है ना। जी स्वामी जी, ये बात आपने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण था। और पेरेंट्स का जो समझाने का तरीका होता है, वो थोड़ा गुस्से टाइप में होता है, तो बच्चे थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, चाहे ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे को सुनना चाहिए और पेरेंट्स को पोलाइटली होके भी समझा सकते हैं चीज़ों को, तो बच्चे समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल भगवान, आपकी बात एकदम सही है कि ऐसा होता है। तो मैंने इसलिए कहा कि किसी के ऊपर कोई भी चीज़ थोपने की ज़रूरत नहीं है। माता-पिता को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा बच्चा है, हम जो इसको आदेश देंगे इसको मानना ही पड़ेगा। आप हो सकता है कि ज़ोर-ज़बरदस्ती से 1-2 बात मनवा लेंगे, लेकिन आने वाले समय में उनके मन में इनकार का भाव बना रहेगा, और उस इनकार के भाव से जिस दिन बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, आपके जूते को पहनने लगेंगे, तो उस दिन वो बहुत आसानी से आपको ना कहने की प्रवृत्ति उनके अंदर जागेगी, और धीरे धीरे वो आपको ना कहने लगेंगे। राइट। तो बेहतर है कि आप ये भी समझे, बड़े लोग भी ये समझे कि ये छोटे आज हैं, लेकिन कल बड़े हो जाएंगे मेरे बराबर के। तो उस समय के लिए ये लॉजिकल बात करेंगे, तो लॉजिकल बात के लिए आप भी अपने लॉजिक से उसको समझाने की कोशिश करिए, है ना। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग दोनों में बननी जरूरी है, तभी जाकर बात किसी फाइनल निष्कर्ष पे पहुंच पाती है। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। कल्याण मंगल।